आज है 3 दिसंबर। आज की डेट का बहुत सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश से हम सब के लिए, क्योंकि आज के दिन 1971 वॉर की शुरुआत हुई थी। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। Guarded from possible Bengali vengeance by the men with whom less than a fortnight ago they were at war. तो मैं आपको पहले बता दूं ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, इसका जेनेसिस क्या था। तो ज्यादा इतिहास में जाने के बजाय 1947 जब 15 अगस्त को हमारे देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। दोनों के बीच में दूरी थी 1600 किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर गैप बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान पंजाबी डोमिनेटेड मुसलमान, पंजाबी डोमिनेटेड कंट्री, पूरी आर्मी तकरीबन 70 से 80% आर्मी वहां की थी। पूरी लीडरशिप जो पाकिस्तान आर्मी की थी वो जो है वेस्ट पाकिस्तान से थे। बहुत ही कम बंगाली ऑफिसर्स या जवान थे पाकिस्तान आर्मी के अंदर। बहुत ही जल्दी जो है उन्होंने बंगालियों को वैसे भी सेकंड ग्रेड सिटीजन समझते थे और समझते थे ये सही लोग नहीं है, ये सच्चे मुसलमान नहीं है और इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये मिलिट्री के लायक भी नहीं, ये धारणा थी। और बहुत जल्दी उन्होंने जो है एक लैंग्वेज एजिटेशन शुरू हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि उर्दू विल बी द ओनली लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। तो वहां से एक लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुई 1950s के अंदर, जो कि धीरे धीरे जो है एक सेपरेटिज्म का हिस्सा बन गई और बंगाली नेशनलिज्म जो है, बंगाली जो पेट्रियोटिज्म है, उसको जो है हवा मिली। पहली बार 1970 में जो है पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन हुए और जनरल इलेक्शन हुए 313 सीटों के लिए और ये इलेक्शन हुए ऑन प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज्यादा थी, उनकी सीटें ज्यादा थी। 169 सीट्स थी ईस्ट पाकिस्तान में, बाकी सीट्स थी वेस्ट पाकिस्तान में। और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत ही डायनामिक यंग लीडर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकर अली भुट्टो। फौज का शासन चल रहा था, तो सबने सोचा कि जनरल इलेक्शन में देखेंगे क्या होगा, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जो है इतनी भारी मात्रा में इलेक्शन जीत सकती है। तो जब इलेक्शन हुए 169 में से 167 सीट ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने जीती और 313 जो असेंबली थी, सदस्यों की असेंबली, उसमें तकरीबन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई और उनको किसी पाकिस्तान पार्टी की जरूरत नहीं थी सरकार बनाने की। लेकिन ना जुल्फिकर अली भुट्टो माने और ना पाकिस्तान की फौज मानी कि कोई बंगाली हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे हो सकता है। और 25-26 मार्च 1971 को उन्होंने बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को कैप्चर किया, उनको ले गए वेस्ट पाकिस्तान अरेस्ट करके और ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ, जिसके अंदर याया खान और टीका खान, इन्होंने जो है एक नरसंहार किया, एक जेनोसाइड किया, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना है। उन्होंने जितने बंगाली इंटेलेक्चुअल्स थे जो देश की आजादी के लिए लड़ना चाहते थे, जो स्टूडेंट्स मूवमेंट में थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको जो है कत्लेआम करना शुरू किया और बंगाली औरतों के साथ लाखों की तादाद में रेप किया पाकिस्तान आर्मी। मार्च 25-26 की रात से ये चलता रहा और इतनी ज्यादा पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो गई ईस्ट पाकिस्तान में कि लोगों ने वहां से भागना शुरू किया इंडिया में लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज आ गए। अब हमारे पास सिचुएशन ये थी, इन रेफ्यूजीज को खाना पीना खिलाया जाए या एक जंग लड़के इस देश को आजाद कर दिया जाए, जिससे कि ये अपने देश में वापस जा सके। ये सब चल रहा था मार्च में। 28 अप्रैल को श्रीमती इंदिरा गांधी की कैबिनेट ने हुक्म दिया हमारे आर्मी चीफ को, जनरल सैम मानेकशॉ को, गो टू ईस्ट पाकिस्तान। 28 अप्रैल 1971। लेकिन सैम थे, उन्होंने और एक अंडरस्टैंडिंग देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर की और एक आर्मी चीफ की। उन्होंने कहा मैडम दिस इज नॉट द राइट टाइम, मुझे टाइम चाहिए एम्युनिशन इकट्ठा करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, फिर बारिशें शुरू हो जाएंगी, बारिशों में टैंक नहीं जा सकते उस एरिया में, तो गिव मी टाइम। उन्होंने कहा ठीक है आप टाइम लीजिए। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तैयार कर रहे थे लड़ाई की।
और हमारी लीडरशिप श्रीमती इंदिरा गांधी वेंट टू ऑल बिग कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड टू क्रिएट अ फेवरेबल ओपिनियन अबाउट द बांग्लादेश क्राइसिस। तो ये चल रहा था। तो एक तरफ गवर्नमेंट काम कर रही थी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, इंटरनेशनल ओपिनियन बनाने के लिए, और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तैयार कर रहे थे लड़ाई के लिए। अभी इंटरेस्टिंग चीज में आता हूं दोबारा 3 दिसंबर। तो पाकिस्तान में ना एक कहावत थी उस टाइम पे, द डिफेंस ऑफ द ईस्ट लाइज इन द वेस्ट, कि ईस्ट का जो डिफेंस है ईस्ट पाकिस्तान का, इट लाइज इन द वेस्ट। अगर वेस्ट पाकिस्तान सुरक्षित है, वहां कुछ नहीं होता, ईस्ट पाकिस्तान में कुछ नहीं होना। इस थिंकिंग के साथ उन्होंने अटैक किया इंडिया पे 3 तारीख को 5:40 पे, और उनका एम था नेशनल हाईवे जो कि हमारा जम्मू श्रीनगर ले, इसको इंटरडिक्ट किया जाए और किसी ना किसी तरीके से जो है इंडियन आर्मी की फोर्सेस को कट किया जाए। और उसी रात उन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव भी कई जगह लॉन्च की, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने जो है उसके बदले में बहुत ही जबरदस्त काउंटर एयर ऑपरेशंस लॉन्च किए 3 तारीख की रात को, बाकी ऑपरेशन 4 तारीख को, जो कि हमने पाकिस्तान के पंजाब में जितनी बड़ी बड़ी इनकी एयरफील्ड है, सरगोधा, रफीके, मसरूर, रैसेवाला, इनको हिट किया बहुत बुरी तरीके से। और हम बैटल ले गए ईस्ट पाकिस्तान में। यहां हमारी एयरफोर्स ने जैसौर, चिटागोंग, कुर्मितोला जो कि ढाका की एयरफील्ड है, जहां मैं कई बार गया हूं, जब मैं ढाका 1 साल रहा वहां पे, वहां पर अटैक किया। और नतीजा ये हुआ कि 2 दिन के अंदर अंदर ही ईस्ट पाकिस्तान में हमें एयर सुपीरियरिटी मिल गई। और जहां एयर सुपीरियरिटी मिल जाती है, ग्राउंड फोर्सेस का काम बहुत आसान हो जाता है। हाउएवर 3 और 4 तारीख की रात को घमासान युद्ध छिड़ गया पूरे वेस्टर्न सेक्टर में, पूरा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, और उस तरफ ईस्ट पाकिस्तान की तरफ। हमारे देश की प्लानिंग थी कि हमने चारों तरफ से ईस्ट पाकिस्तान में जो है पिंसर मूवमेंट्स की और एक 14 दिन का ब्लिट्जक्रीग किया। मनूवर वॉरफेयर की हिस्ट्री में हमारे इन कई लड़ाइयों को जो है पूरे देश के विदेश के लोग पढ़ते हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगा इस महीने में कब क्या हुआ। बट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिकली क्या इश्यूज थे। 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस था और वेस्ट पाकिस्तान के दिमाग में ये था कि बंगाली इंफीरियर होते हैं, बंगाली लैंग्वेज इंफीरियर है, ये लड़ने के लायक नहीं। इलेक्शन के बावजूद भी उनको जो है लेजिटिमेट हक नहीं दिया गया, उनकी लैंग्वेज को उनको दबाया गया। सो दैट इज हाउ द 71 वॉर स्टार्टेड एंड वी हैड ट्रेमेंडस सपोर्ट मुक्ति बाहिनी की तरफ से, उनकी भी आगे बात करूंगा, बंगाली लोगों की तरफ से। जहां जहां इंडियन आर्म फोर्सेस गए वहां पर उनका जो है बहुत स्वागत हुआ। एंड पाकिस्तानी फोर्सेस वर आइसोलेटेड एंड ह्यूमिलिएटेड एंड डिफीटेड। सो दोस्तों, ये है 3 दिसंबर का इतिहास। आई एम श्योर यू एंजॉयड दिस वीडियो। और इस पूरे महीने मैं जो है छोटी छोटी इवेंट्स लेके आऊंगा जो 71 वॉर से के लिए इंपॉर्टेंट है और आप सबको समझना जरूरी है। तो 71 वॉर, a cherished victory for India, very very proud days for our nation. Thank you. जय हिंद।